अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी जनरल मैथमेटिक्स ऑनलाइन लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइंस पे बात करेंगे। तो ये जो रूल है ये बेसिकली यूज़ होता है किसी पोलिनोमियल के रियल और इमेजिनरी रूट्स चेक करने के लिए। यानी किसी पोलिनोमियल के रियल रूट्स कितने होंगे और उसके इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे, तो ये हम गैस कर सकते हैं डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइंस की मदद से। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो ये फाइंड करना सीख चुके हैं कि किसी पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो किस तरह फाइंड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ रूट्स का तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि वो इक्वेशन की डिग्री कितनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 x टू द पावर 4 माइनस 3 x³ माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक पोलिनोमियल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि इसके टोटल रूट्स कितने होंगे, तो आप बहुत जल्दी बता देंगे कि इसके रूट्स टोटल 5 होंगे। क्यों 5 होंगे? क्योंकि इसकी डिग्री 5 है। तो ये तो हमें ईज़िली पता चल जाता है। बाकी अगर ये मैं आपसे पूछूं कि इसके रूट्स हैं वो चलें ठीक है 5 तो होंगे, लेकिन वो जो 5 हैं वो कौन से होंगे वो आप मुझे बता दें, तो वो भी आप बता देंगे। वो आप किस तरह से बता देंगे कि आप इसकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको इसके लीडिंग कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर देंगे और साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये हमने निकालना सीखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी पोलिनोमियल के पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, उसके नेगेटिव रूट्स कितने होंगे और उसके इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे। यानी विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व भी नहीं हम करना चाह रहे उसको, और सॉल्व किए बगैर ही हम बताना चाह रहे हैं कि उसके इमेजिनरी रूट्स और उसके रियल रूट्स कितने होंगे। तो ये हम बताएंगे डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइंस की मदद से। तो ये रूल जो है बेसिकली इस तरह से वर्क करता है कि हम टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस देख लेते हैं। तो उससे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं छोटा सा एक टेबल बनाता हूँ। इस टेबल में मैं जो है वो लिखता हूँ देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल इसके पॉजिटिव रूट्स, इसके नेगेटिव रूट्स और इमेजिनरी रूट्स और टोटल रूट्स। अब टोटल तो आप जानते हैं कि इसके 5 ही रूट्स होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 5 है। अब अगर ये चेक करना हो कि इसके पॉजिटिव वाले उसमें कितने होंगे, नेगेटिव वाले कितने होंगे, इमेजिनरी कितने होंगे, उसके लिए देखिए हमने इसके साइन चेंजेस चेक करते हैं। तो पहले अगर मैं इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। यानी एक्स वेरिएबल है जिसका हमने पोलिनोमियल एक लिखा हुआ है, और वो पोलिनोमियल कौन सा है, x⁵ प्लस 3 x⁴ माइनस 3 x³ माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, तो ये एक मैंने पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इसको नाम दे दिया। अब मैंने देखना है इसके अंदर साइन चेंजेस कितने आ रहे हैं। देखिए वो किस तरह चेक करेंगे आप। देखिए जो इसकी फर्स्ट टर्म है इसका साइन पॉजिटिव है, फिर आगे पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन जो तीसरी टर्म है वो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे अब साइन चेंज हो गया है। तो पहली दो टर्म्स का साइन पॉजिटिव था उसमें कोई साइन चेंज नहीं है, लेकिन जो तीसरी टर्म है वो नेगेटिव है, मीन यहाँ पे एक साइन चेंज आ गया है। ठीक है, अगर हम चौथी टर्म पे जाएँ तो वो फिर नेगेटिव है, पाँचवीं टर्म पे जाएँ तो वो भी नेगेटिव है, आगे कोई साइन चेंज नहीं आया। तो मीन टोटल इस इक्वेशन में एक ही बार साइन चेंज हुआ है। पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, उसके बाद नेगेटिव ही रहा है, वो पॉजिटिव नहीं हुआ दोबारा। तो इसके अंदर टोटल एक ही साइन चेंज आया है। ठीक है, इस पी ऑफ एक्स के अंदर तो ये इसका जो एक साइन चेंज है ये एक्चुअली इसका एक पॉजिटिव रूट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब अगर मैंने ये बताना हो कि इसके नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, तो मैंने अब एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करना है यहाँ पे। ठीक है, इस पोलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैंने नेगेटिव एक्स लिख के देखना है कि ये इक्वेशन किस तरह की बनती है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे नेगेटिव एक्स लिखा, तो ये नेगेटिव एक्स की पावर 5 हो गई। आगे फिर नेगेटिव एक्स की पावर 4 हो गई। आगे फिर नेगेटिव एक्स की पावर 3 हो गई। और फिर आगे -2 इंटू नेगेटिव एक्स -1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैंने नेगेटिव एक्स लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि आपको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो मीन ये नेगेटिव एक्स की पावर 5 आएगी,
और ये नेगेटिव एक्स की पावर, क्योंकि इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव एक्स की पावर 4 हो जाएगी। और ये फिर आगे नेगेटिव एक्स का क्यूब है, ऑड पावर है, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। तो बाहर क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव मौजूद है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, और आगे फिर नेगेटिव वन। हाँ जी, तो मैंने क्या किया जी, जो पावर से उसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो अब मैंने फिर देखना है कि इसके अंदर अब कितने नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। यानी मैंने अब एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करके चेक करना है कि कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैंने वैसे चेक किया था। तो अब देखें कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं। पहले साइन नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, मीन एक साइन चेंज आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे फिर पॉजिटिव है, आगे फिर पॉजिटिव है, आगे जाके लास्ट टर्म फिर नेगेटिव हो गई है, मतलब यहाँ पे दूसरा साइन चेंज आ गया। ठीक है, दोबारा देखें, पहली टर्म नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव, एक साइन चेंज हो गया। आगे फिर पॉजिटिव हुआ, तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। आगे फिर चौथी में भी पॉजिटिव, नहीं साइन चेंज हुआ। लेकिन पांचवी टर्म फिर नेगेटिव हुई है, मतलब यहाँ पे दूसरी बार साइन चेंज हो गया। तो इसके अंदर टोटल दो बार जो है वो साइन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इसके जो नेगेटिव रूट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव रूट एक ही था, लेकिन इसके जो नेगेटिव रूट्स हैं वो दो हैं। तो इसका मतलब है टोटल ये तीन रूट्स हो गए। यानी ये वाले जो रूट्स हैं ये इसके रियल रूट्स हैं, रियल। तो फिर इमेजिनरी कितने होंगे। अब जारी बात है टोटल तो पांच थे, तो अगर दो रियल तीन रियल हैं तो इसका मतलब फिर इमेजिनरी कितने हुए, इमेजिनरी भी दो हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडिया हो गया कि इस पोलिनोमियल के टोटल पांच रूट होंगे, और उसमें से जो तीन रूट हैं वो रियल होंगे, तीन रूट उसमें रियल होंगे, और दो उसमें इमेजिनरी होंगे। तो इस तरह से जो है टोटल इसके पांच रूट्स पूरे हो जाएंगे। और डिस्कार्टस रूल की मदद से हमें इजीली पता चल गया कि इस पोलिनोमियल के रूट्स कितने होंगे टोटल, और वो उसमें रियल कितने होंगे और उसमें इमेजिनरी कितने होंगे। तो हम चलें एक एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कोई और, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा जी। पोलिनोमियल मैंने लिखा यहाँ पे 3x⁴ माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये मैंने यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा। तो ये मैं साथ साथ साइड पे एक टेबल भी बना देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे इमेजिनरी लिख देता हूँ। इमेजिनरी को आप कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अब इमेजिनरी नंबर आप जानते हैं कौन से होते हैं, ए प्लस अयोटा बी फॉर्म वाले जो होते हैं, जिनमें अयोटा आ जाता है। तो टोटल भी मैं लिख देता हूँ, टोटल इसके रूट्स कितने होंगे। अब टोटल आप पहले लिख लें। टोटल तो आपको पता है कि डिग्री, मैंने ये 4 डिग्री वाली इक्वेशन ली है, तो इसके टोटल रूट्स तो चार ही होंगे। ठीक है, अब मैंने ये जानना है कि इसके पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने, इमेजिनरी कितने होंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपने पहले इसके साइन चेंजेस चेक करने हैं, मतलब ऐसे ही जो लिखी हुई है ना पोलिनोमियल जो लिखी है इसी के ऐसे ही साइन चेंजेस चेक करने हैं। तो देखें, पहली टर्म आपको पता है कि अगर साइन नहीं लगा हुआ तो साइन पॉजिटिव है। तो पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म नेगेटिव है, मीन एक साइन चेंज आ गया यहाँ पे। तीसरी टर्म फिर नेगेटिव है, मतलब साइन नहीं चेंज हुआ। चौथी टर्म फिर पॉजिटिव है, दूसरा साइन चेंज आ गया। तो मतलब कि इसमें दो बार साइन चेंज हुआ है। पहले साइन पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हो गया, एक बार साइन चेंज हुआ, आगे नहीं चेंज हुआ, फिर नेगेटिव है। चौथी टर्म पे जाके फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब दूसरी बार साइन चेंज हुआ। तो इसके टोटल दो पॉजिटिव रूट्स हैं। ठीक है, अब नेगेटिव अगर चेक करने हैं तो उसके लिए आपने एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करना है और देखना है कि इक्वेशन क्या बनती है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे मैंने नेगेटिव एक्स लिखा। तो ये हो गया जी, नेगेटिव एक्स का स्केयर हो गया, 3 × नेगेटिव एक्स हो गया प्लस 1 हो गया। तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये माइनस एक्स की पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव एक्स की पावर 4 हो जाएगी।
और ये फिर नेगेटिव एक्स की पावर ऑड नंबर है तो ये ऑड ही नेगेटिव ही रहेगा। तो ये नेगेटिव जो है बाहर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। तो ये नेगेटिव एक्स का क्यूब हो जाएगा 3x का क्यूब। और ये भी नेगेटिव एक्स की पावर इवन नंबर है, ये भी पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, लेकिन बाहर तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। और ये नेगेटिव 3x और आगे +1। तो देखें अब कितने साइन चेंज हो गए। पहली टर्म पॉजिटिव थी, दूसरी भी पॉजिटिव है, नो साइन चेंज। तीसरी टर्म नेगेटिव है तो मीन यहाँ पे एक साइन चेंज आ गया। तो आगे चौथी टर्म फिर नेगेटिव है, यहाँ तक साइन नहीं चेंज हुआ। पांचवी टर्म फिर आगे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे दूसरा साइन चेंज आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी टोटल 2 बार साइन चेंज आया है। पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव, एक बार साइन चेंज हुआ। चौथी फिर नेगेटिव, नहीं साइन चेंज हुआ। पांचवी फिर पॉजिटिव, फिर दूसरी बार साइन चेंज हो गया। तो इसके अंदर टोटल 2 बार साइन चेंज आया है, जिसका मतलब है जो इसके नेगेटिव रूट्स हैं वो 2 हैं। अब टोटल तो इसके 4 होने थे रूट्स, तो 4 तो यहाँ तक पूरे हो गए हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। इसका मतलब फिर इमेजिनरी कितने हुए, 0। ठीक है। तो अगर जो रियल रूट्स हैं वही पूरे हो गए हैं तो इमेजिनरी बचे कोई नहीं है। अगर आप देखें कि जो टोटल रूट्स अगर 4 हैं तो वो रियल जो है वो 3 बन रहे हैं, फिर एक इमेजिनरी है। लेकिन ये तो टोटल है, जो रियल है वही 4 पूरे हो गए हैं, तो इसका मतलब इमेजिनरी इसका रूट 0 है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइंस जो है ये हमें ईजिली जो है वो, इसकी मदद से हम ईजिली जो है वो किसी पॉलिनोमियल के रियल और इमेजिनरी रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि उसमें रियल रूट्स उसके कितने होंगे और इमेजिनरी कितने होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए, ताकि आप उसको सॉल्व करके देखें और मुझे उसके सेंड भी करें आप फीडबैक। जी तो स्टूडेंट्स ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनको आप एक बार सॉल्व करें, और इनके जो रूट्स हैं वो आपको डिग्री से पता चल जाता है कि रूट्स कितने होंगे। तो बाकी वो उसमें पॉजिटिव कितने होंगे, नेगेटिव कितने होंगे और उसमें इमेजिनरी कितने होंगे, तो ये जो है ये आप डिस्कार्टिस रूल से फाइंड करें। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनको आप सॉल्व करके जो है वो मुझे सेंड भी करें, ताकि पता चले कि आपको ये रूल कितना समझ आया। और अगर जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम है वो मुझे आप डिस्कस करें, मुझसे पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो है वो रिप्लाई भी करूँगा। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो है फिर नेक्स्ट थर्सडे को होगा। तो तब तक जो है वो आप करें, जहाँ से प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।